अखाड़े में तब्दील हो गए। मामला पटना के मछुआ टोली का है, जहां देश के जाने माने शिक्षक खान सर उर्फ फैजल खान के खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर रात के अंधेरे में पथराव और तोड़फोड़ की गई। पुलिस की सीसीटीवी जांच में जो खुलासा हुआ है, उसने शिक्षा जगत को शर्मसार कर दिया है, झकझोर दिया। आरोप किसी और पर नहीं, बल्कि एक और नामी कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु के लोगों पर लग गई। पुलिस ने ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया और न्यायिक हिरासत में भी भेज। लेकिन सवाल यहीं से उठ खड़ा हुआ कि ये कैसी शिक्षा की ओर है? ये गुरु है या गैंगवार के लीडर? क्या पटना में छात्रों की मंडी लगी है? क्या रिजल्ट आने के बाद बच्चों को अपना स्टूडेंट साबित करने और करोड़ों का टर्न ओवर खड़ा करने की इस अंधाधुंध रेस ने शिक्षकों को कारोबारी और संस्थानों को बाहुबली बना दिया? बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने माना कि कोचिंग संचालकों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची हुई। सरकार अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और नीति बनाने की बात कह रही है, लेकिन सवाल है कि सरकार ने इन संस्थानों को इतनी छूट दी ही कि ये बेलगाम हो। हालांकि अपनी कोचिंग पर हमले के बाद फैजल खान और खान सर ने पटना पुलिस और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तारीफ के पुल बांधे और बिहार पुलिस को 10 में से 10 अंक दे दिए। इतना ही नहीं, खान सर ने यहाँ तक कह दिया कि ऐसी पुलिस जीवन में नहीं देगी। लेकिन फिर सवाल है कि क्या कई मौकों पर बिहार पुलिस को पानी पी पी कर कोसने वाले खान सर की ओर से बिहार पुलिस की तारीफ सराहना है या मजबूरी? क्या ये मक्खन लगाई है या सच में दिल से की गई तारीफ? केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे कह रहे हैं कि कोचिंग वाले धैर्य रखें, नियमावली बनेगी। लेकिन आज पूरा बिहार और देश के कोने कोने से पटना आने वाले लाखों छात्र और उनके माता पिता ये पूछ रहे हैं कि जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, क्या उन कोचिंग संचालकों के पाले गए गुंडे अब पत्थर बरसाएंगे? क्या बिहार के कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं? आज इसी पर होगी प्रदेश की नंबर 1 बहस। सबसे पहले लिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड को पहचान गया, वहाँ पे बगल में कुछ कोई भी गोली नहीं चला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गोली चला है। जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा है आपस में और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है। खान सरकार जीएस ग्लोबल स्टडीज कोचिंग एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। खान सर और उनकी कोचिंग का डंका हर कहीं बजता है। स्टूडेंट खान सर के दीवाने हैं, लेकिन खान सर के इसी कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ और हमले की तस्वीरों ने सबको डरा दिया। इस घटना ने सबको चौंका दिया, लेकिन अब इस हमले और तोड़फोड़ की परतें खुलती जा रही हैं। क्या इस हमले के पीछे दो कोचिंग संस्थान के वर्चस्व की लड़ाई है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पुलिस ने इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के साथ उनके दो सहयोगी अभिषेक और गौरव तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि कोचिंग संचालकों में आपसी प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ है और ऐसे में इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जो दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार जल्द ही कोचिंग संस्थानों के लिए नई नीति और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने जा रही है। देखिए, ये दुखद है और जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा है आपस में और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है। जैसे कोई रिजल्ट आता है तो मैं देखता हूँ कि होड़ मच जाती है, ये हमारा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट है। इनके लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे कि कोचिंग को क्या करना और क्या नहीं करना। कोचिंग संस्थान, मुझे ये पता है कि कई शिक्षक हैं स्कूल में समय देते नहीं है और आगे कोचिंग चला रहे हैं। सब इन सबको इस दायरे में लाएंगे। पटना के मछुआ टोली में खान सर के कोचिंग सेंटर में हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के साथ उनके दो सहयोगी अभिषेक और गौरव शामिल हैं। खान सर के मैनेजर के लिखित आवेदन पर ये एक्शन लिया गया, लेकिन ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर ने इस पूरे मामले में साजिश का आरोप लगाया है। रोशन आनंद का कहना है कि ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। हमारे और रिजल्ट को लेकर के ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। कोई भी गोली नहीं चला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गोली चला है। खान सर के कोचिंग सेंटर
के बाद कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को लेकर भी अब सवाल उठने लगे। पटना का कदम कुआं इलाका बिहार के सबसे बड़े कोचिंग केंद्रों में गिना जाता है। इनमें खान ग्लोबल स्टडीज, ज्ञान बिंदु कोचिंग प्रमुख नाम है। तो क्या ये पूरी घटना के पीछे कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। तो ये पूरी तस्वीर है क्या? कोचिंग संचालक जिनके ऊपर जिम्मेदारी है बच्चों के भविष्य को गढ़ने की, वो आखिरकार आमने सामने है क्यों? एक दूसरे पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं कि फायरिंग हुई है और बाद में मुकरा जा रहा है कि फायरिंग नहीं हुई। दरअसल ये पूरा खेल क्या है? ये जो कोचिंग के नाम पर संस्थाएं चल रही हैं, वो कैसे पैसा कमा रही हैं, उसको सबसे पहले समझते हैं। मैंने हेडर दिया है कि शिक्षा का मंदिर या कोचिंग मंडी। अब इसको समझने की जरूरत ऐसे है, पटना में हर साल 3 से 5 लाख ऐसे छात्र आते हैं जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं। 3 से 5 लाख इन छात्रों को अपनी ओर लाने की कोशिश है। बिहार की कोचिंग और उससे जुड़े बिजनेस का 33% से ज्यादा राजस्व अकेले पटना से आता है। और पटना से क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर छात्र पढ़ने आ रहे हैं, वो हॉस्टल में रह रहे हैं, वो खाना खाने का पैसा देते हैं, वो इन कोचिंग संचालकों की जेब भरते हैं, वो फीस देते हैं, वो यूट्यूब पर पढ़ाई करते हैं और वो कितना है? 33%। अब देखिए, शिक्षा के मंदिर में ये जो एक अनुमान के मुताबिक पटना क्षेत्र में 2000 से 3000 छोटे बड़े प्राइवेट कोचिंग संस्थान, 2000 से 3000। आंकड़ा देखिए कितना बड़ा है। पटना में हर साल 5 लाख जो छात्र आ रहे हैं वो इन्हीं 2000 से 3000 कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं। तो जाहिर तौर पर कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा है और कॉम्पिटिशन बड़ा है, छात्रों को अपने पाले में लाने के लिए ये पूरी लड़ाई चल रही है। अब आपको एक जो महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ, जो छात्र पढ़ने आ रहे हैं वो किस किस की पढ़ाई करने आ रहे हैं। लगभग 15 से 18% जो छात्र हैं वो मेडिकल की पढ़ाई करने आ रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आ रहे हैं। बचे हुए एक और डेटा है, पहले वो डेटा समझ लीजिए। इससे पहले वाला जो डेटा है उसमें एससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की तैयारी करने जो छात्र आ रहे हैं उनकी तादाद है 42 से 45%। इन्हें हम वनडे एग्जाम भी कहते हैं। साधा अगर सीधी सीधी भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो इन्हें वनडे एग्जाम कहते हैं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की तैयारी करने वालों की संख्या 42 से 45% और यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने वालों की संख्या है 15 से 16%। उसके बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वालों की संख्या है 15 से 18%। बचे हुए छात्र अन्य तैयारियां करते हैं। अब जो पूरा खेल जिसकी मैंने शुरुआत कर दी वो क्यों है? इससे पहले वाला जरा ग्राफिक्स प्ले करें। वो है कमाई। क्योंकि पटना से कमाई कितनी हो रही है? पटना से कमाई हो रही है, सालाना टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक पहुंच जाता है। 2.5 करोड़ से 5 करोड़ तक सालाना इन कोचिंग संचालक है उसकी जो मार्केट है उसका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक पहुंच जाता है। और पूरे भारत का डेटा आपको दिखाता हूँ। भारत का कुल कोचिंग मार्केट जो है वो 58,000 करोड़ है और पटना का कुल कोचिंग मार्केट है वो 500 करोड़ तक है। यानी कि 58,000 करोड़ पूरे देश में कोचिंग से पैसा कमाया जाता है। और इसको कुछ लोग फ्री का नाम दे देते हैं, कुछ यूट्यूब पर पढ़ाई करवा रहे हैं, कुछ क्लासेस के नाम पर पढ़ाई करवा रहे हैं। अलग अलग तरीकों से ये जो कोचिंग संचालक होते हैं वो बच्चों को आकर्षित करते हैं और उसके बाद जो टर्नओवर आपके सामने कमाई कितनी हुई। अब आते हैं पटना में 3 से 5 लाख तक होते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब आते हैं सवालों पर। सवाल बहुत महत्वपूर्ण। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन शिक्षकों के ऊपर, जिन शिक्षक जो कोचिंग संचालक है उनके ऊपर जिम्मेदारी है भविष्य गढ़ने की, वो आखिरकार कर क्या रहे हैं। आज मामला देश के भविष्य को गढ़ने वाले कोचिंग संस्थानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का है। मामला खुद को गुरु कहलाने वाले शिक्षकों के अहम का है। अहम की लड़ाई चल रही है, लिहाजा सवाल सीधे सटीक है। सवाल है कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट बेलगाम हो चुके हैं?